हर मशीन के साथ ये 3 बोतल मिलती हैं। लोग इनको सीरम कहते हैं, असल में ये है कॉन्सेंट्रेट्स। आपको ये डायरेक्टली यूज नहीं करना, डिल्यूट करना है पानी में। एक कैप लेनी पड़ती है एक फेशियल में, बस एक ढक्कन। व्हाइटनिंग चाहिए तो 3 नंबर और नहीं चाहिए तो 1 नंबर। दोनों कौन सी टाइप की स्किन पे यूज होगा बताओ? ए टाइप माने नॉर्मल टू ड्राई। 2 नंबर यूज होगा बी टाइप स्किन, यानी कॉम्बी टू ऑयली। नॉर्मल टू ड्राई पे 1 और 3, कॉम्बी टू ऑयली पे 2 नंबर। जहां भी स्किन ऑयली होगी तो 2 नंबर यूज करना। एयर प्रेशर उसकी गंदगी को अंदर से खींचेगा और पानी क्लीन करेगा। ठीक है, वो जब आएगा प्रॉब तो मैं बताऊंगा। ये इन्होंने पानी इतना लिए, थोड़ा इससे कम भी ले सकते हो, आज चूंकि प्रैक्टिस करनी होगी तो लगेगा। 1/3 तीसरा हिस्सा इसमें पानी और एक ढक्कन ये डाल लेना अकॉर्डिंग टू स्किन। पहले से निकालते वक्त प्रेस करना, बट बस आपको प्रैक्टिस, ये हार्ड रहेगा ही हमेशा, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी होगा, बट गलत नहीं, जबरदस्ती नहीं। बहुत सही जगह रखोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। और फिर ये 3 स्विच है, इसमें सेंटर वाले स्विच से ये कनेक्ट होगा। इस स्विच में लिखा हुआ है ABCD, तो अभी हमने C पे डाला ना, तो लेफ्ट में एक जगह लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो C को सिलेक्ट पे कर दिया। ये देखो पीछे 2 बोतल है, एक खाली रखना, एक में आधा बोतल हमेशा पानी भर के रखना। पानी मशीन में जब भी जो भी यूज होगा, हमेशा आप मिनरल वाला बोतल या RO वाटर, सादा पानी अगर आप यूज करोगे मशीन ब्लॉक हो जाएगा, चौक हो जाएगा। तो D जब करोगे ये कनेक्ट होगी। ये प्लेन है, ये तब होता है जब आपको कोई भी कॉन्सेंट्रेट यूज ही नहीं करना। कोई स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो कॉन्सेंट्रेट ना डाल के D पे ले आना। इस पे लिखा हुआ H2O2, इस पे लिखा है वेस्ट वाटर। जो ये पानी गंदा आएगा जो हम यूज करेंगे, तो मशीन इसको यहाँ पर इकट्ठा करेगी और पूरे फेशियल के बाद ये खाली होगा। इसे खाली करना कई बार मैंने देखा है, लोग नहीं करते, ये भर जाता है, मशीन बंद हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फेस वॉश। ये आप ये क्लाइंट को देना, भाई फेस वॉश कराओ। वजह, वो जो बाहर से आया, उस कब निकला था, कैसे आया था, उसके फेस पर कहीं ना कहीं धूल मिट्टी होगी। जब हम क्लिनजिंग करेंगे हम उस मिट्टी को भी ऐसे चला रहे होंगे, तो जब वो फेस वॉश कर लेगी तो फेस पर डस्ट डर्ट नहीं होगी ना। अब आप कहाँ शुरू करोगे, क्लीन फेस पर डेड स्किन, तो आप हमेशा फेस वॉश कराना, उसके बिना फेशियल नहीं देना। दूसरा फायदा क्या होगा, स्किन टाइप समझ आ जाएगा। दूसरा, फिर करो क्लींजिंग। क्लींजिंग मैनुअल होगा, मशीन का रोल नहीं होता। एस्थेटिक क्लींजर मैं यूज करूंगा काइसा ब्रांड का, ऑल स्किन टाइप है। एस्थेटिक यानी ये उस तरह से बना हुआ है जो डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, बहुत लिक्विड है और बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देता है। प्रोडक्ट को कभी भी सीधा हाथ से ना लगाओ और लगाते ही शुरू मत करो। हर प्रोडक्ट को पहले अप्लाई करना है फेस पर, चाहे वो क्लींजर हो, स्क्रब हो, क्रीम हो, जेल हो, कुछ भी। ज्वेलरी आप रिमूव करवाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं। ऐसे तो नहीं है कि टच होगा तो करंट लगेगा, पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ना वो शॉक जैसा एक होता है, लगता है। आज हम यूज करेंगे फेशियल पील, क्योंकि हाइड्रा में एडवांस पील नहीं यूज होता, ओनली बेसिक फेशियल पील यूज होता है, बेसिक भी नहीं। तो हम आज फेशियल पील आपको बताएंगे जो आप हर फेशियल में बिना हाइड्रा के भी कर पाओगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ये आपके क्लाइंट से पूछे कि उन्होंने फेस वैक्सिंग, फेस थ्रेडिंग या फेस ब्लीच 4 दिन के अंदर ना करवाया हो। 4 दिन के अंदर, यानी करवाया भी हो तो 4 दिन पहले करवाया, ठीक है। और 4 दिन बाद भी नहीं करना। यदि ऐसा हुआ है तो अगर उन्होंने करवाया तो आप पील का स्टेप छोड़ दोगे। हाँ, एक जगह अगर उन्होंने अपर लिप और थ्रेडिंग कराई है तब आप कर सकते हो, बट उस जगह पर पील मत लगाना। बस 2 तरह के पील है, फेशियल पील है दोनों काइसा ब्रांड के। एक है रेडियंस ग्लो पील और एक है वन टोन पील। रेडियंस ग्लो में लैक्टिक एसिड है, आर्बुटिन है, आर्जिनाइन है। ये स्किन को मॉइस्चर देता है, वो उसे क्या कहते हैं, एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन निकालेगा। तो ये इतना माइल्ड है, 2.5 से 5% इसमें पील्स होता है। आप किसी भी
जो यंग स्किन है, बेबी स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, या प्री ब्राइड को डील कर रहे हो तो रेडियंस ग्लो यूज करना, ठीक है। अगर आपका जो क्लाइंट है उसका जो स्किन है वो प्रॉब्लमेटिक है, एक्ने भी हो तो भी, डल्नेस है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, पैची स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तब हम यूज करेंगे दूसरे वाला वन टोन पील। आर्बुटिन, अर्जिनाइन, लैक्टिक तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ग्लाइकोलिक भी है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 2.5 से 5% था रेडियंस, तो ये वन टोन 5 to 10% तक जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक स्किन पे यही यूज करना, ठीक है। ये दोनों फेशियल पील है, बहुत नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक माइल्ड। आप नॉर्मल से नॉर्मल फेशियल भी कर रहे हो, किसी भी फेशियल में पील बेस्ड फेशियल में नहीं, नॉर्मल जो इवन आप केजी वाले डिब्बे भी लाते हो, तब भी यदि आप ये पील ऐड करना चाहो तो आपके रिजल्ट बहुत इनहैंस होंगे। क्विक शाइन आता है, डेड स्किन रिमूव होती है, ग्लो आता है, तो ये आप क्लीनअप्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने किसी भी फेशियल में ऐड कर सकते हो। तो आज मैं यूज कर रहा हूं वन टोन पील। अब दूसरी बात, पील को हमेशा ग्लास या सेरामिक बाउल में लेना, प्लास्टिक या मेटल में नहीं लेना, ठीक है। ओनली 2 ml हमें पील लेना होता है, कोई भी पील करते हैं इससे ज्यादा 2-2.5 से ज्यादा नहीं लेते, ग्लास या सेरामिक बाउल में लेना है। दूसरी बात, ऐसा एक ड्राइंग ब्रश आता है 10-12 नंबर या 7 नंबर का, वो ले लो। फेस, ब्रश, बाउल पूरा ड्राई होना चाहिए। पानी अगर टच हो रहा है तो पील काम नहीं करेगा। वाटर इज द एनिमी ऑफ एनी पील। पानी का टच होते ही पील डीएक्टिवेट हो जाता है, काम ही नहीं करेगा। 1 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट में हमें लगाना है। हल्की सी टिंगलिंग होगी, ये क्लाइंट को पहले ही बोल देना है। अगर मेरा क्लाइंट 18 ईयर्स, 19 ईयर, 20 ईयर्स का कोई एक ऐसा वो होता मॉडल, तो मैं रेडियंस ग्लो लेता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अंजलि या दुर्गा, इनमें से कोई भी एज अ मॉडल लेता तो आई वुड हैव यूज रेडियंस ग्लो। दोनों में होगा हल्का सेंसेशन, टिंगलिंग कहते हैं उसे, टॉलरेबल होता है। अर्जिनाइन है तो डार्क सर्कल पर असर करेगा, पर याद रखना अगर वन टोन पील ले रहे हो तो डार्क सर्कल पे आखिरी के 3 मिनट के लिए लगाना। रेडियंस ग्लो ले रहे हो तो पूरे टाइम लगा सकते हो, शुरू में। वन टोन लोगे तो अंडर आईज लास्ट में लगाना, यानी कि मिडवे। 2 से, अब मैं लिखवा रहा हूं, अब लिखो टाइमिंग। स्किन अगर एक्ने प्रोन है, एक्टिव एक्ने है, सेंसिटिव है, डेलीगेट है, तो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। बेबी स्किन है तो 5 मिनट रखना। अगर स्किन मैच्योर है, थिक है, ड्राई है, पिगमेंटेड है, डार्क स्पॉट्स है, तो 7 मिनट रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना, ये मैक्सिमम है। मैं थोड़ा सा बचा लेता हूं अंडर आइज के लिए। अपर आइज मत लगाना, रेडियंस ग्लो लगा सकते हो अपर आइज, ये वाला नहीं। नॉर्मली आप हमेशा इस एरिया से बचते होंगे कि हम कुछ नहीं लगाएं, स्क्रब भी ना करें, पर मैं आपके सामने ये लगा के दिखा रहा हूं। दैट मीन्स दैट इज अ गुड थिंग, सेफ प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात है ये अंडर आइज के लिए इसमें अर्जिनाइन है, वो बहुत फायदेमंद होता है। कोई क्विकली आपके पास आए ना, मेरे पास टाइम कम है, कुछ ऐसा करो ग्लो आ जाए, क्लींजिंग करना, पील करना और अच्छे से उनको मॉइस्चर और सनस्क्रीन लगा देना। थोड़ा सा टाइम हो तो माइल्ड स्क्रब कर देना, फिर पैक लगा देना। स्क्रब करो तो पैक जरूरी होता है, नहीं तो जस्ट अच्छा मॉइस्चराइजर आपको 15 मिनट में आप अपने क्लाइंट को खुश कर सकते। डीएक्टिवेट करना है न्यूट्रलाइजर से, पील के साथ ही आता है। ये भी कैसा कही है, ये कॉमन होता है, पील कोई भी हो, न्यूट्रलाइजर कॉमन एक ही यूज होता है। आप कोई भी पील लोगे, न्यूट्रलाइजर सेम रहे। ये देखो, ये पीपीटी हल्का सा बनेगा, इचिंग थोड़ी होगी इस वक्त, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद ये पूरा हो सकता है कई जगह ना भी गया हो, तो हम फिंगर से उसे फैला देंगे, ताकि जहां हमने पील लगाया और अगर न्यूट्रलाइजर नहीं गया तो ये उसे भी कवर, आपको पूरा टच कराना है। जैसे ही न्यूट्रलाइजर ने टच किया, पील का एक्टिवेशन वहीं रुक गया, ठीक है, याद रखना। फिर आप क्या करोगे, वेट टिश्यू लोगे और सॉफ्टली जेंटली डैपिंग करते हुए निकाल देंगे।
कोशिश करो जब भी पील करो पानी ठंडा यूज करना, कभी भी गर्म नहीं करना। ठंडा पानी बहुत अच्छा रहेगा पीलिंग के टाइम, क्योंकि स्किन थोड़ी हीटेड होती है, डेलिकेट होती है, तो जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा रहेगा। पील किया होगा कभी भी रैश हार्शली नहीं करना, रगड़ना नहीं, रफ वाला क्लॉथ नहीं लेना, जो होते हैं ना टॉवल्स यूज करते हैं, वो ध्यान रखना। आप डिस्पोजेबल लेना और सॉफ्टली करना, क्योंकि पील से स्किन बेबी स्किन हो जाता है। आप देखो हमने क्लींजिंग किया था, बट पील से फिर भी इंटरनली जो डस्ट डर्ट निकलता है वो दिखेगा आपको। डबल क्लीन करना ज्यादा सेफ्टी के लिए। ये सिंपल वाटर है। एक मिनट, सीधा ऑन। हल्का हल्का जो एक रहता है ना गहरा गहरा, जैसे इनको डार्क सर्कल्स नहीं है, बट फिर भी एक हल्का सा डार्क अलग कलर हमेशा ज्यादातर लोगों को मिलेगा, तो आपको वहां पर लाइटनिंग का इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि हमने 3 से 4 मिनट उसको रखा है। मशीन अब से स्टार्ट होएगी, उसका नाम है स्क्रबर। मैंने क्या, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सफोलिएटिंग ड्रॉप। पहली बात, कोई भी कंपनी का बारीक दाने वाला स्क्रब लेना, माइल्ड ग्रैनुअल्स, पील किया है तो स्पेशली बता रहा हूं, कभी भी हैवी स्क्रब नहीं लेना। सबसे इकोनॉमिकल है ये, 100-125 रुपए का डिब्बा आ जाता है, 400 ग्राम के आसपास, 60-70 टाइम यूज हो जाता है। एक बार का खर्चा 5 रुपए से ज्यादा कभी नहीं आता। इस स्क्रब में इसकी पावर को और इनहेंस करने के लिए मैं यूज करूंगा विक्टोरिया ब्रांड का एक्सफोलिएटिंग ड्रॉप। ये BHA पील बेस है, क्योंकि यहाँ हमें डेड स्किन निकालना है, पोर्स क्लीन करने हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकालना है, तो सैलिसिलिक एसिड इसका बेस होता है। 3 ड्रॉप यूज करना किसी भी प्लेन स्क्रब में, मिक्स करना बहुत अच्छे से। 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनको मिक्स करोगे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर स्किन पर लगाना, फेस पर, और फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ना, तुरंत नहीं करना। अप्लाई करके 3 मिनट के लिए छोड़ देना, आईज से थोड़ा दूर रखना, बिकॉज अगर गलती से भी एक भी दाना आंखों में जाता है तो रेटिना को डैमेज करता है, ईचिंग देता है, क्लाइंट पूरा टाइम परेशान रहेगा और वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पील, क्लींजिंग और मसाज मैनुअल है, बाकी सारा मशीन का काम है। 7 स्टेप मशीन के, 3 स्टेप मैनुअल, टोटल 10 स्टेप होते हैं अगर पील करो, नहीं तो 9 स्टेप। ये मसाज नहीं करते, ये गलती हम करते हैं अक्सर, और अक्सर ऐसा होता है कि किसी किसी फेशियल में रैशेज आ जाते हैं, वो हमारी गलती होती है, प्रोडक्ट की गलती नहीं होती। स्क्रब डू लाइक दिस, स्टार्ट विद द फॉरहेड, नोज पर खास तौर पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स यहाँ पर सबसे ज्यादा होंगे। पार्ट हमारा इतना यूज होना है और कुछ नहीं। हमने मशीन जब ऑन करते हैं तो ये पूरे पार्ट्स यहाँ पर दिखते हैं। पहला पार्ट है स्क्रबर, उसके नीचे 0-0 दिया हुआ है, राइट हैंड पे 0 के एक एरो है, उस एरो को दबाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, लेफ्ट वाले एरो को दबाएंगे तो घटेंगे। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा आपने करनी है, खुद से नहीं होती। अगर याद रखना है आसानी से तो 7-10 7-10 ये लिख लो सबसे ऊपर, यानी 4 ही प्रॉब हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, इधर वाले 3 में नहीं करनी। तो कुछ भी नाम ना याद हो तो इतना याद रखना, पहले में 7 फिर 10 फिर 7 फिर 10, तो अब कभी भी भूलोगे नहीं। तो मैंने पहला यूज किया स्क्रबर, अब जब मैं अगले पे आऊंगा कभी तो उस पे 10 करना, फिर मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी तो 7, आखिरी में 10। यहां से मैंने 7 करने के बाद ऑन किया, ये देखो, इसको मुड़े हुए हिस्से को ऊपर रखेंगे, ये डॉट्स को थंब और फिंगर से टच करेंगे, ये नहीं, ये देखिए हल्की आवाज सुनाई दे रही है, अब नहीं है। ये बहुत से लोग इस बात को इग्नोर करते, उन्हें मालूम भी नहीं। अभी एक सेमिनार में एक मैम भी कह रहे थे कि मैंने पहली बार सुना, ये अर्थिंग के लिए होता है, बॉडी टच जरूरी है, ये अगर नहीं करोगे इट वोंट वर्क, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे नहीं काम करेगा। तो ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। अगर पहले मुझे स्क्रब करना है तो मैं ऐसे करूंगा, अगर मैंने मैनुअल नहीं करना तो मैं जब ये पार्ट यूज करूंगा तो ये स्क्रब करेगा। तो अब चूंकि मैं मैनुअल कर चुका हूं तो मैं इसे रिमूव करूंगा। रिमूव कैसे करेंगे,
मुड़े हुए हिस्से को नोक से 30 का एंगल बनाना है और ये ऐसे निकलेगा और क्लीन करते रहिए। जहां एक्टिव एक्ने होगा वहां मत करना। अब ये मुझे बोलेंगी अगर मुझे कि सर हीट लग रहा है तो मैं 5 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, नॉर्मली 7 रहता है आइडियली। टाइम लेना, स्लो करना, बहुत आराम से करना। जहां नहीं कर पा रहे छोड़ देना, कोई इधर रूल नहीं है, कहीं नहीं बोला कि 100% आपको करना। आप फेशियली तो कर रहे हो, कोई अपन सर्जरी तो कर नहीं रहे कि पूरा ही चीरा लगाना, छोटे से में नहीं निकले, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत छोड़ देना, ऑफ करना, फ्रीक्वेंसी को 0 करना, टूल को साफ करना और वापस से लगाना। ये प्रोसेस हर एक टूल में कॉमन रहेगा, मैं इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। पहले ऑफ करना, फ्रीक्वेंसी 0 करना और क्लीन करके रखना। पूरे फेशियल के बाद सारे प्रोब्स को लिक्विड डिटॉल से डिसइंफेक्ट जरूर करना, क्योंकि हर तरह की स्किन आती है और हम अगर बिना साफ किए यूज करेंगे तो किसी एक की स्किन की प्रॉब्लम हम उसको ट्रांसफर हो जाएगा, वो नहीं करना। हाइजीनिक रखना, क्लींजर, पील, स्क्रब। अब ये 4th स्टेप है, अब्रेजन। ये सी किया था हमने, पहले ही डाला था। इस स्टेप में ये बोतल ही यूज होनी है और ये टूल है। ऐसे टूल आपको 4-5 मिलेंगे चॉइस में, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई स्ट्रेट, कोई कटा हुआ, तो आप अपने हिसाब से। ज्यादातर ब्रॉड चलता है, ये तो छोटे वाला दिया, मुझे थोड़ा ब्रॉड। पील से, स्क्रब से पोर्स ओपन होते हैं। अब इस स्टेप से उन पोर्स को डीपली क्लीन करना है। वैक्यूम से खींचेगा ये और पानी क्लीन करेगा। ठीक है, ऑन किया, पहले अपने इस पर चलाइए। इसमें 2 स्विच लेफ्ट और राइट में दिए हुए हैं। ये वाला स्विच वाटर को, एयर को कंट्रोल करेगा, एयर के प्रेशर को। इस पे लिखा हुआ है एयर। ये वाला स्विच वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करेगा, याद रखना। और दोनों को मैक्सिमम पे रखना। ज्यादा फ्लो आए तो कम कर लेना, लेकिन एवरेजन मैक्सिमम पे रहेगा। ठीक है, फिर अपने हाथ पर इसे पहले चलाना, डायरेक्ट मत जाना। ये तो एयर प्रेशर से चलना है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी स्क्रबर में, अल्ट्रासाउंड में, आरएफ में और मास्क में। अब्रेजन और आपका कोल्ड कंप्रेशर और एयर वाला जो स्प्रे है, इनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यहाँ पर मैंने केवल ऑन किया और कुछ नहीं किया, और ये यहाँ मैंने मैक्सिमम पे सेट किया, इसको सी पे सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने सी में पानी डाला था। ये कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस पे बी कर दूं तो ये पानी में ये मशीन उठाएगी नहीं। हल्का पानी साथ में आएगा। पानी ना आ रहा हो तो दैट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग, मत करना। स्किन को स्ट्रेच करके इसे चलाना। स्ट्रेच नहीं करोगे स्किन को खींचेगा और स्पॉट्स बनेंगे, वो आप बाद में मुश्किल आएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये अच्छा यहाँ तो बोन है, यहाँ चल जाएगा, लेकिन जब आप चीक एरिया में आओगे तो ये देखो, तो आप अब जबरदस्ती करोगे और खींचोगे तो यहाँ भी स्पॉट आएगा और उनको प्रॉब्लम भी होगा। तो ऑलवेज डू दैट, फर्स्ट फिंगर एंड विद थंब स्ट्रेच। स्ट्रेच किया, ये किया, स्ट्रेच किया, ये किया, स्ट्रेच किया, ये किया। और हाँ, आपका प्रैक्टिस टाइम आएगा। अगर आप देखना चाहो तो एक बार आके देख लो। और कुछ लोग ऐसे स्लाइड भी करते हैं, लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है, वो एक जगह टिकेगा नहीं तो खींचेगा कैसे। तो हम कोशिश करिए ये इसी तरह से चलाइए। ये देखिए, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया। अब इनका स्किन भी ज्यादा डेलिक वो नहीं है, हार्ड, तो अगर मैं ये थोड़ा सा भी एक्सेस करूंगा तो स्पॉट्स आ रहे हैं, और आगे ज्यादा करते जाओगे तो और ज्यादा आएंगे। इसलिए विदाउट स्ट्रेचिंग नहीं करना। हमने लिया ही है स्किन से, दिया कुछ नहीं है। तो अब हम यूज क्या करेंगे, स्प्रे, टोनिंग। आप स्क्रब के बाद टोन करते हो ना, तो इसमें अगला स्टेप है स्प्रे। आई थिंक 5th होगा, है ना। 5 ड्रॉप विटामिन सी डालना। I always prefer Jivsi brand vitamin C serum, which is very good quality. विटामिन सी AHA BHA दोनों में कॉमनली यूज होता है। 5 बूंदे मुझे मिलानी है। विटामिन सी के फायदे, ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है।
स्किन के अंदर सेकंड लेयर में जो मेलानिन और सीबम इकट्ठा होता है ना, मेलानिन क्या होता है, जो कलर डिसाइड करता है, पिगमेंट लाता है। मेलानिन ज्यादा हो जाए तो दाग धब्बे दिखते हैं। सीबम क्या करता है, जो वो ऑयल जम जाता है उसकी वजह से पिंपल आते हैं, ये उनको काटता है क्लीन करने के लिए। ये सबके लिए बेस्ट यही है। पहले मैं वैसे थोड़ा मिक्स कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा जो सीरम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, मतलब डेंस होता है, तो हमें उसे मिक्स करना होता है। पानी हमेशा आप आरओ ही लोगे। ये आपने लगाने के बाद इसे रिवर्स किया। बोतल की पोजीशन हमेशा 90 पे रखना और इसको बहुत नजदीक से चलाना, यहां से नहीं, कहां से, आधा इंच की दूरी से। ये पूरे प्रेशर से अंदर जाना चाहिए। क्लियर है, सिंपल है ये तो, आपको प्रैक्टिस का भी ऐसा, बस ये गलती ये मत करना, करते करते ऐसे नहीं करना, बोतल नीचे नहीं जाना चाहिए, वो टपकेगा पानी और प्रेशर कम होगा। पानी ऊपर रहेगा तभी तो नीचे जाएगा ना। ये बस मैं हाथ को कैसे भी घुमाऊं, मेरा बोतल 90 के एंगल पर ही रहता है। जब पूरा हो जाए ना, इसमें थोड़ा पानी डालना फिर से और इसे चलाना। ये विटामिन सी क्लीन करने के लिए जरूरी होता है। अगर मैं नहीं करूंगा ना, वो जम जाएगा, और तुरंत करना है, बाद में नहीं। बहुत अच्छे से स्क्रब क्लीन करना। मैंने इनको क्यों बुलाया था, ताकि ये प्रॉपर कर पाए, मेरे से नहीं हो पाता। तो अगर वो दाना रहता या कोई प्रोडक्ट रहता है फेस पर, ये उसे खींचेगा, ये चौक हो जाएगा। ठीक है, हम इसको जस्ट डैब कर लेंगे ताकि जो स्क्रब है, और अगर आपको कहीं भी लगे कि हल्का फुल्का कोई दाना फील हो रहा हो, तो स्क्रब के टाइम उसे क्लीन करना, वो रहना नहीं चाहिए। अगला स्टेप लिखिए, अल्ट्रासोनिक। मशीन में लिखा होता है अल्ट्रासाउंड, बट वो मेडिकल में यूज होता है। 6 होगा अब, अल्ट्रासोनिक। अब लिखिए, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल लेना है और उसकी थिक लेयर चेहरे पर अप्लाई करनी है। मुंबई का, उर्जिता जैन का और पतंजलि का, मैं पर्सनली मैं वही यूज करता हूँ, पतंजलि का ले लेना। एलोवेरा जेल इज द बेस्ट रिपेयरर, हीलर। चोट भी लगते हैं तो बोलते हैं ना एलोवेरा लगा लो, हाँ, रेडनेस आती है तो बोलते हैं एलोवेरा लगा लो। एलोवेरा कूलिंग देता है, सूदिंग देता है और स्किन को सबसे जल्दी रिपेयर कर देता है। वो नेचुरल मेडिसिन है और अगले दोनों टूल इसी पर चलेंगे, इसलिए अच्छी मात्रा में लगाना। और अगर किसी की, आपके जो क्लाइंट की स्किन में एक्ने है, तो याद रखना वो ये स्टेप में उसको बहुत अच्छा असर दिखेगा। ऑरेंज जेल हीलर नहीं होता। अगर आपको एलोवेरा ना लगाना हो तो कुकुम्बर जेल सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि वो भी ठंडक देगा। मुझे ये सूदिंग देना है प्रोडक्ट को, स्किन को नहीं, प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है ये। इसकी जो इलेक्ट्रिक वेव्स होंगी ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उससे काम होगा। और अब ये जेल इसलिए लगाया क्योंकि ये क्रीम पर वो वेव्स करंट जाएगा ही नहीं, हमें चाहिए वाटर, जो मैंने बताया था। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जेल। इसमें फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी रखनी है, बताओ तो, मैंने बताया है। हाँ, प्रॉब को नोब से हमेशा पकड़ना, सारे प्रॉब्स को। ऐसे पकड़ोगे तो बहुत बेकार लगेगा, अच्छे से होगा ही नहीं। स्विच जो है ये बार बार ऑन ऑफ मत करना, यहाँ मत हाथ लगाना, एक बार ऑन किया एक बार ऑफ किया, बस स्मॉल सर्कल में चलेगा, ऐसे स्लो स्लो स्लो। तो एक रूल बनाना, आप फोरहेड से कर रहे, नोज, चीक एरिया, अपर लिप, चिन, नेक, यहां से वापस आओ, ऐसे ही तो पूरा हो जाएगा। इतना ही 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा लंबा कुछ नहीं करना। और आईज पर ऐसे चलाना, अंडर आईज सी शेप में चलेगा, अपर आई सी शेप में चलेगा, बाकी जगह राउंड सर्कुलेशन में चलेगा। स्मॉल, स्पीड भी कम रखना, ऐसे 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 ऐसे, या प्रेशर से नहीं चलता। नोज पर आपको साइड में और थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट पर। वायर क्लाइंट को टच मत होने देना, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट चला जाएगा। फेशियल केवल स्किन को हील नहीं करते, वो रिलैक्सेशन भी देते हैं। तो क्लाइंट को रिलैक्सेशन तभी होगा जब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे और फ्लॉलेसली साइलेंटली करोगे। नंबर आप बताओगे। 7 है RF, स्किन टाइटनिंग के लिए।
दिया जाता है और ये ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है। हमारी स्किन में जो जो डलनेस होती है ना, जो मुरझा जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा और ये फाइन लाइंस को लिफ्ट करेगा, रिड्यूस करेगा। स्किन टाइटनिंग यानी फाइन लाइंस को रिड्यूस करना आरएफ से होता है। वो आरएफ का मेन काम यही होता है, स्किन टाइटनिंग, बट ये साथ साथ में ब्लड सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी रखेंगे 7 और ये भी उसी एलोवेरा जेल पर चलेगा। ये राउंड स्ट्रेट नहीं चलता, राउंड स्ट्रेट नहीं चलता, ये चलता है एस एंड ए। आइस पर इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता वहां, और ये इसमें प्रेशर नहीं देना, और एक जगह रखे रखे रुकोगे तो हीट अप करेगा। समझ गए? कुछ कुछ लोगों को हीट ज्यादा लगेगा, सेंसिटिव स्किन होगी तो तब आप फ्रीक्वेंसी कम कर लेना, अदरवाइज 7 ठीक है, अपलिफ्ट करता है ये। बट अगर स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन, एक्टिव एक्ने है तो मैं इसी जेल का मसाज दूंगा। इसमें 5 बूंदे मैं व्हाइटनिंग ड्रॉप डालूंगा, ठीक है। अभी तो इनका स्किन ऑयली नहीं है तो मैं इसे रिमूव करूंगा, या जेल जो भी लोगे आपको 5 बूंदे इसमें व्हाइटनिंग मैजिक ड्रॉप ऐड करनी है, जहां आपको व्हाइटनिंग और ग्लो चाहिए। ये AHA बेस है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, ग्लाइकोलिक है। इसमें 5 ड्रॉप यूज करना है, व्हाइटनिंग मैजिक ड्रॉप। नॉर्मल से नॉर्मल फेशियल में भी नॉर्मल क्रीम में डालना, पील बेस्ड फेशियल में नहीं डालते। लाविवो हो, O3+ हो, लोटस हो, उनमें ऑलरेडी पील होते हैं। ये आप बेसिक सिंपल सस्ते फेशियल में ऐड ऑन करना। अब मैं शीट मास्क लगा रहा हूं, मेरा 9th स्टेप है ये, और ये स्टेप है एलईडी मास्क। एलईडी मास्क 10 मिनट के लिए रखा जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बताओ कितनी है? अरे 10, 7 हो गया, 7 था आरएफ में। बहुत रीजनेबल कॉस्ट के आते हैं, सबसे इकोनॉमिकल आता है शील्ड्स, इसका शील्ड्स और डॉक्टर एशल का, ये सबसे सस्ते हैं। यही कंपनियां बहुत महंगे महंगे भी बेचती हैं, ये 200 रुपए तक का भी आता है। असल में कुछ सिर्फ वो सीरम में थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं। इसका मेन हमें इस वक्त केवल एक बैरियर चाहिए, एलईडी लाइट और स्किन के बीच में ये लगाना है, ठीक है। और अगर आप ओमेगा लाइट लगाओगे तब इसकी नीड नहीं होती, आईज को कवर करते हैं। आई का एक उसका कवर आता है ब्लैक, क्योंकि वो दूर होती है, टच नहीं होती, लेकिन ये वाला टच होता है। अब लिखो लाइट्स। ग्रीन लाइट सबसे पहले आती है, इसमें रेड लाइट वो ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक स्विच दबाते रहना है। रेड लाइट फॉर एंटी एजिंग इफेक्ट्स। दूसरा, वो एक स्किन को लाइफ देने के लिए, यानी एनर्जी देने के लिए। अगर मान लो वो डल है, ड्राई है, तो वो जो एजड स्किन होगी या मैच्योर स्किन होगी वो डल भी होती है, तो वो ना केवल एंटी एजिंग इफेक्ट देती है ग्रीन लाइट, सॉरी रेड लाइट, साथ में वो एनर्जी देगी। रेड के बाद आएगी ग्रीन, वो यूज होगी व्हाइटनिंग के लिए। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ। ये तो 3 लाइट मैंने प्राइमरी सिखा दी। अब कोई क्लाइंट है और उसको व्हाइटनिंग भी चाहिए और एंटी एजिंग इफेक्ट भी चाहिए, तो 2 लाइट यूज करोगे। कौन कौन सी बताओ? ग्रीन। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन का भी कॉम्बो आएगा, वो भी बना हुआ है, 3 कॉम्बो है, फिर एक तीनों भी चलेंगी, तो वो सब सेट है। आपको बस एक स्विच दबाते रहना है, पर कलर कौन सा रखना है, लाइट कौन सी रखनी है, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। मशीन जहां पर ये एलईडी मास्क का प्रोब है ना, हमने ऑन किया ना, उसके नीचे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा ली, उसके नीचे 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक है फ्लैश, एक है कलर। तो पहले कलर पे जाना, ठीक है। कलर जैसे ही दबाओगे, कौन सा कलर आया? ये हम यूज करेंगे जब हमें एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, हम फिर इसे दबाएंगे, फिर कलर आएगा ग्रीन, फिर दबाएंगे, ये व्हाइटनिंग के लिए, फिर दबाएंगे। बाद आया ब्लू, ब्लू से क्या होगा? ये ऑयल कंट्रोल का। अब शुरू होंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप कलर पहचानना, पहला है रेड और ग्रीन, इससे मिक्स होके बनता है पैरेट कलर या येलो कलर। ये पैरेट ग्रीन है, थोड़ा येलोइश आएगा, ठीक है। ये रेड और ग्रीन के मिक्सचर से बनता है। फिर आएगा अगला रेड और ब्लू, ये पर्पल कलर,
अब ये कब चाहिए हमें? अब किसी को एक्ने भी है और एंटी एजिंग भी है, जबकि ये रेयर होता है, बट अगर ऐसा हो तो ये रखोगे पर्पल। तीसरा आएगा ग्रीन और ब्लू, बस देखने दो, ये टर्किश ब्लू, फिरोजी कलर। ये कब करना है? किसी को व्हाइटनिंग भी चाहिए और उसको ऑयली स्किन भी हो, तब ये रख लेना। कोई एक कलर जो आप चूज करो, प्राइमरी। फिर इसके बाद तीनों, तीनों का ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं है। व्हाइट कलर होता है डायमंड जैसा, मून कलर, तो ये स्काई ब्लू भी बोलते हैं, लेकिन इस ऐसा कोई नहीं होगा जिसको एंटी एजिंग ऑयली, तो ये रेयर है। कुछ ना समझ आए तब ये कर लेना। तो 7 मिनट ये रखना, 3 मिनट बाद आखिरी के फ्लैश बटन दबा देना। फ्लैश बटन जैसे ही दबाओगे मल्टी कलर शुरू होगा ऑटो मोड पे, तब आपको कुछ नहीं करना। ज्यादा लोग ये चलाते हैं और असल में ये सिर्फ रील बनाने के काम आता है। ये रिजल्ट में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये 2-2 सेकंड में तो बदल ही रहा है। समझ गए? ये आखिरी में चलाना 2-3 मिनट। तो अभी मैं केवल अपना अपना वो 2 कलर में रख लूंगा जो मुझे चाहिए। करें, अगर पेनिट्रेट नहीं हो रहा तो वाइप ऑफ कर दें। क्लीनिंग और वाइप ऑफ करने में फर्क होता है। क्लीनिंग पूरा डीपली करते हैं अच्छे से, वाइप ऑफ यानी ऊपर की स्किन को जस्ट ऊपर जो प्रोडक्ट लगा ये निकाल दो, क्लींजिंग नहीं करनी, ठीक है। और फिर हम स्किन को ड्राई करके लास्ट वाला स्टेप यूज करेंगे, उसका नाम है कोल्ड कंप्रेशर, यानी कोल्ड, यहां पर लिखा है कोल्ड, कोल्ड कंप्रेशर देना है हमको, ठंडक देना है, पोर्स को क्लोज करना है, फेशियल को लॉक करना है, स्किन को थोड़ी जब सूदिंग दोगे, क्योंकि इतने स्टेप्स के बाद अगर किसी का स्किन हीट हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा, पीएच बैलेंस हो जाएगा, पोर्स क्लोज हो जाएंगे, वो करेंगे। बट अगर आपको एक्स्ट्रा लग्जरी कुछ करना हो, जैसे लाविवो के कोरियन किट में या वो वेलवेट ट्री के जार के किट में या O3 किट में मोल्ड मास्क आता है ना, तो इस मास्क को उतार के मोल्ड मास्क लगाना 10 मिनट के लिए। और बी दोनों में जाता है, ऑल स्किन ऑल एज में। बट ये तब भी जाएगा जब आप थोड़ा डरते होंगे किसी स्किन को देख के, यंग स्किन है, ओपन पोर्स है, प्री ब्राइड पैकेज में, तब ये जाएगा। ये 7 स्टेप्स का है, हाइजीनिक है, एक सिंगल यूज कर रहे हैं, इसमें आएगा। हाँ ये नहीं, पिगमेंटेशन लाइटन होगा, ट्रीट नहीं होगा। एक्ने भी कंट्रोल होगा, ट्रीट नहीं होगा। नियासिनामाइड सबसे बेस्ट होता है हर स्किन का, ये अमृत होता है एक किस्म से। कहीं भी प्रोडक्ट पे देख लो ना नियासिनामाइड लिखा है, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर स्किन। वो फिर फाइन लाइंस करना जब पिगमेंटेशन हो। ये किट में 2 बार यूज हो गए, इसमें 2 पाउच निकलते हैं। ये 30+ के लिए अच्छा है। टाइटनिंग, व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, इसमें रेटिनॉल है, ग्लूटाथियोन है, इसमें आपका पेप्टाइड्स है। ये फेस वॉश करेंगी, मॉइस्चराइजर लगाएंगी, जो भी इनको सूट करता है। 5 मिनट के बाद सनस्क्रीन लगाएंगी। डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाएंगी तो सनस्क्रीन ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट अगर इन्होंने पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया फिर सनस्क्रीन लगाया तो सनस्क्रीन लेयर बनाएगा। सनस्क्रीन का लेयर बनाना होता है, एब्जॉर्ब नहीं कराते, मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कराते हैं। ये भी क्लीन करना लगाने से, वापस रखने से पहले ऑफ करो, 0 करो और क्लीन करो, ठीक है। सीरम को चाहो तो पेनिट्रेट कराओ, पर हम इतने लेवल कर चुके हैं कि ये स्किन में अब कुछ नहीं जाना, ये पेनिट्रेशन की होएगी नहीं, क्योंकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो गई होगी ना, तो नहीं होगा। तब अब वाइप ऑफ कर देना, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशर से पहले ड्राई करना जरूरी होता है, ठीक है। वो वेट पे मत चलाना उसको। ये है कोल्ड कंप्रेशर, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ऑन करने के, ये सुलझा दो, ऑन करने के बाद ये 10 से 15 सेकंड में चिल्ड हो जाएगा, एकदम आइस कूल। और इसको पोटली मसाज की तरह यूज करना। ये देखो, यहां से पकड़ा, स्विच का ध्यान रखना, ये रखा, अब इसको घुमाना नहीं है, एक जगह रखा, उसी जगह पर रोटेट करना। और अगर ये भी ना हो रहा हो तो बस रखते रहना, ठीक है। ये देखा मैंने, ये रखा, इसको चलाना नहीं, एक ही जगह वहीं पर ऐसे घुमा। पोटली मसाज ऐसे होता है, अरोमा में करते हैं ना, वो सेम टेक्निक है पूरे फेस पे। आईज में सिर्फ टच देना, दबाना मत, सिर्फ टच, अच्छा लगता है क्लाइंट को ये।
या तो मैं ऐसे करूंगा या फिर मैं सिर्फ रख के डॉट्स में, दोनों तरीके से चल सकता है। बेस्ट वे ये होता है। तो जो पोर्स वोर्स खुले होंगे या हीटअप होगा वो बहुत अच्छे से, और फिर हमें सिर्फ एसपीएफ लगाना। एसपीएफ कभी कभी थोड़ी देर एक्स्ट्रा लगाओ और थोड़ी देर वो व्हाइट व्हाइट दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 2-4-5 मिनट दे दो। एसपीएफ कोई फाउंडेशन नहीं है या मॉइस्चराइजर नहीं है, तो उसको लगाने के बाद हल्का सा व्हाइट दिख भी रहा हो ना ट्रीटमेंट्स के बाद, तो दिखने दो, अच्छी मात्रा जरूरी होती है लगानी। ठीक है, आप क्योंकि अल्टीमेटली एक मेडिफेशियल कर रहे हो, इट्स ए ट्रीटमेंट, इट्स नॉट ए लग्जरी और रेगुलर फेशियल।